वेलकम एंड स्टडी पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आज उद्देशिका से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिसमें से आपको कट ऑफ रखा गया 12 का। माय डियर फ्रेंड्स, 15 में से आपको 12 क्वेश्चन सही करना है और आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक गणतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी नागरिकता में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो संविधान की प्रस्तावना में किसका कौन सा स्वतंत्र का वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्वतंत्रता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो कहाँ व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में ये रूपरेखा दी गई है और उनकी व्याख्या की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधानिक द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी ग्राम स्वराज, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1 या 3, ऑप्शन सी 1, 2, 4 या ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो कौन सा सही है? 42वें संविधानिक द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संसद। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित
विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी ए के गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती विवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। तो कौन से संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी अखंडता, ऑप्शन नंबर डी अखंडता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समष्टि विवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। अंतःक्रियावाद। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा कब गया है? ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो कौन सा उद्देशिका में जोड़ा नहीं गया है? ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त नहीं करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड करता हूं। इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।